जय जलनायक। जी हाँ, आज की चर्चा जलनायक के ऊपर है। शिक्षक के पर्यावरण प्रेम से पहाड़ पर दोबारा फूटने लगे जल स्रोत। ये वो शिक्षक हैं। अल्मोड़ा में शिक्षक मोहन चंद्र वार्डपाल छात्र छात्राओं के साथ ये दिख रहे हैं। आज की चर्चा इन्हीं के ऊपर है। पर्यावरण वाले मनसाब के नाम से लोकप्रिय मोहन चंद्र कांडपाल भी उन लोगों में से हैं जो वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के गांव कांडे में रहने वाले मोहन चंद्र के मन में शुरू हुआ पहाड़ की पीड़ा, पलायन व दम तोड़ते जलधारा और नौलों यानी प्राकृतिक जल स्रोत के लेकर गहरी टीस थी। जो भी टीस थी, प्रकृति से गहरा लगाव ही था कि वह कभी बाहर नहीं रुके। 1990 में आदर्श इंटर कॉलेज में सुईखेत में प्रवक्ता नियुक्त हो गए। उन्होंने विद्यालय में बच्चों के रसायन विज्ञान के लिए पर्यावरण की शिक्षा दी, जल विज्ञान का ज्ञान भी कराया। शुरू में अभिभावकों खासतौर पर मातृशक्ति को जल संरक्षण से जोड़ा। एक के बाद दूसरे 62 महिला मंगल दल गठित कर इतने ही गांव और समीपवर्ती जंगलों में पौधे लगाने की अभियान चलाए। उनकी सुरक्षा व पोषण का जिम्मा भी संभाला। द्वारहाट व भिखियासैंण ब्लॉक में 2005 में अब तक बच्चों व महिलाओं के साथ 1 लाख पौधे लगाए हैं। उन्हें 70% पेड़ का आकार भी ले चुके हैं। उन्होंने वर्षा जल की बूंद बूंद की धारा को कोख तक पहुंचाया है और नीले धरों यानी प्राकृतिक स्रोत के पुनर्जनन को एक शिक्षक की भागीरथ प्रयास प्रेरणा बन गया। 2005 में प्रतिभूमि पर बहुपयोगी पौधे लगाकर मुहिम की शुरुआत करने के बाद जंगलों में ऊंचाई पर कृत्रिम खाल या तालाब तैयार करने की उनकी मुहिम से सूख चुके प्राकृतिक स्रोतों की संजीवनी मिलने लगी। ये है पहाड़ पे ऐसा काम करने वाले। बड़े जबरदस्त काम किया इन्होंने। तो 100 नौलों से पहुंचने लगा नीर। मोहन मसाब ने तीसरे चरण में पानी उगाओ की अनूठी सोच के साथ बंजर पहाड़ियों पर खाल छोटे तालाब बनाने की मुहिम छेड़ी। 2012 में अब तक वह विद्यार्थियों, महिलाओं और पुरुषों की टोलियां बनाकर 5000 खाल तैयार कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में सूख चुके 22 प्राकृतिक जल स्रोत व 100 के आसपास नौले पुनर्जीवित हो चुके हैं। द्वाराहाट ब्लॉक के बिठौली गांव के ऊपर मुनिया चोटी सबसे सुंदर उदाहरण है। रिस्कर नदी को मिला जीवनदान। किसी दौर में द्वाराहाट ब्लॉक की रणा बैदुली, सिंगलगांव, पैठानी आदि 20 से ज़्यादा बड़े गांव के खेतों को सींचने वाले रिस्कन व सहायक नदी 2 दशक पूर्व मौसमी बनाकर रह गई थी। उद्गम स्थल नागार्जुन की पहाड़ी से निकलने वाले सहायक धारे भी सूख गए थे, लेकिन ऊपरी भूभाग पर खाल बनाए जाने से बीते 3 दिनों से रिस्कर नदी में हर मौसम पानी नजर आने लगा था। गांव में छलछला उठे हैं नीले नौले। बिछौली के मुनिया चोटी पर 95 खाल बनाए गए हैं, जिनमें भूमिगत जल भंडार लबालब रहने से बिठौली गांव के 7 नौलों और कांडे व कोड़ा के भी नीले रिचार्ज हो गए हैं। वही गरलौली गांव में 12 वर्ष पूर्व सूख चुका नौला छलछला उठा है। वलना के ऊपर बने 30 खालों में से 2 नीले ग्रामीणों की प्यास बुझाने के साथ आसपास सिंचाई के काम भी आ रहे हैं। ऐसे ही कई अन्य गांवों की पानी की समस्या हल हो रही है।
जल प्रबंधन से बदली है तस्वीर, बंजर जमीन में ला दी गई है हरियाली। जी हाँ, बिहार के किशोर जायसवाल आज पूरे देश में जल योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मेहनत और जल संरक्षण के प्रति समर्पण से न केवल हजारों किसानों की जिंदगी में बदलाव आया, बल्कि कई राज्यों में जल प्रबंधन के एक नए दृष्टिकोण का भी जन्म हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किशोर जायसवाल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए चयनित किया है। किशोर एक जमींदार परिवार से थे, जहां खेती के माहौल उन्हें बचपन से ही प्रभावित करता रहा। मुंगेर के कल्याणपुर गांव निवासी किशोर जायसवाल ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के साधारण स्कूल से प्राप्त की। उनकी मेधा और मेहनत को देखते हुए सरकार ने उन्हें शिक्षा का खर्च उठाया। उन्होंने राजस्थान के पिलानी में उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में MSc MPhil की डिग्री हासिल की। जल, मिट्टी और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों से गहरी रुचि से उन्हें वैशाली में कालाजार का शोध अवसर भी मिला। वह अब तक 6 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। पानी की कमी देख बदला लक्ष्य। किशोर जायसवाल बताते हैं कि किसानों की समस्याओं को नज़दीकी से समझा, गांव-गांव जाकर मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण और वैज्ञानिक खेती के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया। इस दौरान महसूस किया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी और बंजर भूमि है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बदलकर पानी की कमी से जूझ रहे गाँवों में हरियाली लौटाने का संकल्प लिया। उन्होंने पहाड़ी गांवों से लेकर गंगा किनारे बसे इलाकों तक जल प्रबंधन पर काम किया। तो ये थी समीक्षा, जल प्रबंधन से कैसे बदली बंजर जमीन से हरियाली। यह समीक्षा कैसी लगी कृपया मुझे बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी समीक्षा के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।